नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या कब्जियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत एक ऐसी समस्या है जो अपने घरों में बहुत से लोगों को देखने को मिलती है और लाइफ के किसी किसी फेज में हर कोई इसको फेस करता ही है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई के बारे में जो ना सिर्फ आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगी, जो कि पुराना सा पुराना कॉन्स्टिपेशन है जो आपको बहुत सालों से बना आ रहा है, या फिर आपको अभी अभी स्टार्ट हुआ है कॉन्स्टिपेशन। ये दवाई बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ऐसी कंडीशंस के लिए, और साथ ही साथ ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर, मस्कुलर टोन को भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन के कारणों के बारे में। तो कॉन्स्टिपेशन के जो कारण हैं एक ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जिनके कारण आपको पूरे दिन इरिटेबिलिटी, बदहजमी, खट्टी डकारे, पेट ऐसा फूला फूला लगता है। ऐसे एक छोटे छोटे कारण हैं जिनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ होम्योपैथी की ये दवाई के साथ आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हो, आप सिर्फ दिन में 1 या 2 ग्लास पानी पीते हो, और बहुत ही ज़्यादा फैटी फूड खाते हो, लाइक बाहर का पैक्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हो, जो कि कब्जियत का एक कारण बनता है। फिर दोस्तों, आप लोग ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि कब्जियत का एक कारण बनता है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है उनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, या फिर आपके कोई ऐसे क्रोनिक दवाइयाँ चल रही है, बहुत लंबे टाइम से ऐसी दवाइयाँ आप ले रहे हो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग होम्योपैथी के एक ऐसे मदर टिंचर के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। तो होम्योपैथी की दवा हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस क्यू यानी कि मदर टिंचर, होम्योपैथी में जो मदर टिंचर होते हैं उसका हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस का जो मदर टिंचर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। पुराना सा पुराना कॉन्स्टिपेशन हो या फिर अभी अभी आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप ये दवाई किसी भी होम्योपैथिक शॉप से किसी भी कंपनी की ले सकते हो, या वो SBL की हो सकती है, स्वाबर की हो सकती है, पैक्सन की हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है। एश्योर करो कि आपने जो दवाई ली है वो सील पैक हो। ठीक है, सील पैक दवाइयों का ही इस्तेमाल करें आप। अब बात करते हैं इस दवाई को इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे लोग जिनको बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है, बहुत समय से है, तो आप इस दवाई की 15 बूंदें आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम आपको कम से कम 1.5 महीने तक सेवन करना ही करना है इस दवाई का। ठीक है, जो हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर है उसको आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको लेना है, और इसको आपको कम से कम 1.5 महीने तक तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे से सेटिस्फाइड होगा, स्टूल आपको अच्छे से पास होगा। जैसे ही आप दवा लेना चालू करोगे आपको 5 से 6 दिनों में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपका मोशन कितने अच्छे से साफ होने लगा है आप पहले के कंपेयर में। और आप इसको रेगुलर रखिए 1 से 1.5 महीने तक, जो कि आपकी जो कब्जियत की समस्या है इसको पूरा जड़ से खत्म कर देगा। ये होम्योपैथिक दवाई है जो कि आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इजीली मिल जाएगी। ये तो थी पूरी होम्योपैथिक दवाई के बारे में, लेकिन अगर आपको फैटी लिवर या फिर किसी और कारण से कॉन्स्टिपेशन है तो पहले आपको वो कारण को हटाना पड़ेगा। लाइक आपको अगर फैटी लिवर है तो पहले आपका फैटी लिवर ठीक होगा, उसी के बाद ही आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, क्योंकि एक ऐसा मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है जो कि आपकी कब्जियत की समस्या को मेंटेन करके रख रहा है, या फिर आपने कोई ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हो जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप जानिए कि आपके कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण क्या है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताना चाहूँगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी कॉन्स्टिपेशन की आपकी इस समस्या से लड़ने के लिए। सबसे पहला है कि आपको वाटर इनटेक रखना है, कम से कम आपको 2 से 2.5 लीटर पानी पूरे दिन में पीना ही पीना है। अगर आप फीमेल है, अगर आप महिला है, तो आपको 2 लीटर पानी पीना ही पीना है, और अगर आप मेल है, अगर आप पुरुष है, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, तो आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। इसके साथ जो डाइट है, जो खाना है, जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कॉन्स्टिपेशन के पीछे, तो अगर आपकी डाइट में फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप फाइबर इंटेक करिए, सैलेड बहुत ज़्यादा खाइए,
एक कटोरा लीजिए, उसमें अलग अलग टाइप के सैलेड्स रखिए और आप उसका डेली सेवन करिए, जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगा। ठीक है। और अगर आप फैटी फूड या फिर ऐसी चीज़ें खाते हो और खा के डायरेक्ट सो जाते हो, जो कि बहुत ही बैड हैबिट है, ऐसा आपको नहीं करना है। खाने और सोने के बीच में लगभग 2 घंटे का ब्रेक होना ही चाहिए। अगर आपने खाना 8 बजे खाया है तो आपको 10 के बाद ही सोने जाना है, और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना है, जो कि आपकी डाइजेशन में आपकी मदद करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन अगर दिन में करते हो तो वो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत वॉक किया, ये किया, वो किया, उससे थोड़ा सा वो हो जाएगा। लेकिन आप रात में लेते हो तो आपकी जीआईटी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि आपने खाना खाया और आप डायरेक्ट सो गए, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लाएगा। और ये भी एक कारण है कब्जियत का। तो आप लोग होम्योपैथिक दवाई हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस के साथ साथ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, जो कि आपके कब्जियत की समस्या को जड़ से हटा देगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।